नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। साथियों, टॉप 25 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसमें से पार्ट 1 की वीडियो आप देख चुके होंगे और पार्ट 1 की वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में भी आ चुका है कि किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको क्या क्या जवाब देना होगा। चलिए पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं और आज मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से अगले 5 प्रश्न हैं जो आपके इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये आपका इंटरव्यू पैनल है, आप इसके सामने मौजूद हैं, आप बैठे हुए हैं और ये लीजिए प्रश्न आपके सामने आ गया है। प्रश्न आपको यहां पर दिया गया, क्या आपको कंप्यूटर का ज्ञान है? डू यू हैव एनी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स? अब आपके मन में एक बात आएगी, मैं कंप्यूटर का टीचर थोड़े बन रहा हूं, मैं तो अपना जो विषय मैंने उनको बताया था उस विषय का टीचर बनूंगा। मैं टीजीटी हूं, मैं पीजीटी हूं अपने विषय का, मैं प्राइमरी टीचर हूं उन बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाने के लिए थोड़े ना। ये नहीं सोचना है। आज आप में हम अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो 2020 वाली शिक्षा नीति है उसमें शिक्षा का, एजुकेशन का डिजिटलाइजेशन करने पर जोर दिया गया है। अब हर एक डिपार्टमेंट ये चाहता है कि हमारे हर एक शिक्षक को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज कम से कम होनी चाहिए। और आपका जो पेपर है ना उसमें भी कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर हमारी सरकार का जोर है, तो आप वहां पर ये तो कतई मत बताइएगा और कहिएगा भी मत भूलकर कि आप कंप्यूटर जानते ही नहीं है। बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज नहीं है तो जानकारी इकट्ठी कर लीजिए और कंप्यूटर से रिलेटेड आपको वो सभी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जो एक शिक्षक के तौर पे आप कल को बच्चों को सिखाएंगे। तो वहां पर आपको उनको विश्वास दिलाना है कि हाँ, टेक्नोलॉजी को लेकर के आप थोड़े इंक्लाइन हैं और आप बच्चों को ना केवल कंप्यूटर चलाना सिखाएंगे बल्कि आप वहां पर उनको यह भी सिखाएंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारे टाइम वेस्ट भी कर रही है। कैसे मैं कल को बच्चों को यह भी सिखाने वाला हूं कि सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल कैसे करना है। आजकल हर एक बच्चा सोशल मीडिया पे है, वो वहां पर टाइम वेस्ट ज्यादा करते हैं। टेक्नोलॉजी जो है उससे बच्चा क्रिएटिव कैसे बन सकता है, बच्चा अपनी लर्निंग स्पीड को कैसे बढ़ा सकता है। तो देखिए, कंप्यूटर को लेकर आपको अपना रुझान वहां पर दर्शाना होगा और एक पॉजिटिव वे में दर्शाना होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अगला प्रश्न है वो आपको देगा, आपने पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी टीचर बनने का फैसला क्यों किया? आप जो भी बन रहे हैं, मान लीजिए आप पीआरटी बन रहे हैं और वो काउंटर करे कि आप पीआरटी क्यों बन रहे हो, आप टीजीटी क्यों नहीं बने? अरे आप टीजीटी बन रहे हो, इससे ज्यादा सैलरी तो पीजीटी में है, पीजीटी क्यों नहीं बने आप? पीआरटी और पीजीटी आप बन रहे हैं, आप टीजीटी क्यों नहीं बने? वो जिस पोस्ट पे आप जा रहे हैं ना उससे उलट आपसे प्रश्न कर सकता है। अब आपको उनको ये बतलाना होगा, ये कॉन्फिडेंस आपकी बातों में वहां झलकना चाहिए कि आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं आप उस पोस्ट के लिए सबसे परफेक्ट पर्सन उनके हाथ में है। बाकी चाहे और जितने भी लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, बाकी जितने भी लोगों से है ना आपके नंबर ज्यादा या कम हो, लेकिन जो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं ना, मैं इस पोस्ट के लिए सबसे परफेक्ट पर्सन हूं। ये विश्वास आपको दिलाना पड़ेगा। वहां पर जो भी बात आप वहां पर कह रहे होंगे, आपकी हर एक बात के पीछे उनको लॉजिक झलकना चाहिए। तो इसके लिए तैयार जरूर करके जाइए। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, अपनी बात मैं आप लोगों को बताऊं मेरे प्यारे साथियों, हर एक इंसान को पता होता है कि वो किन बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा पाएगा। मैं एजुकेशन साइकोलॉजी जानता हूं, पिछले काफी समय से मैं अपने इस विषय को पढ़ा भी रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों पोस्ट में से जो पीजीटी लेवल के बच्चे हैं ना, मैं उनको सबसे बेहतर पढ़ा सकता हूं टीजीटी और पीआरटी के मुकाबले। हर किसी को अपना पता होता है। कोई ऐसा होता है जिसको बच्चों के साथ ज्यादा मजा आता है, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको लगता है मैं उनको ज्यादा अच्छे से सिखा पाऊंगा। तो ये आप जानते हैं अपने बारे में। तैयार कर लीजिए अपने आप को इस प्रश्न को लेकर के। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, इसमें कहा गया, क्या आपके पास शिक्षण में कोई पिछला अनुभव है? अगर आपके पास पहले से कोई अनुभव है उनको बताइए। हाँ है, कुछ गलत नहीं है, अच्छी बात है।
उनको लगेगा कि हमारे पास में जो आ रहा है वो पहले से पढ़ाता है या पढ़ाती है। भले ही आपने प्राइवेट सेक्टर में काम किया हो या गवर्नमेंट सेक्टर में आपने कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया हो। आपको पता है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स जो हैं टीचर्स की केंद्रीय विद्यालय में भी रहती है। आप में से शायद किसी ने किसी केवी में पढ़ाया भी होगा कॉन्ट्रैक्ट पर। तो इस बात को आप दर्शाइए, बताइए उस स्कूल में था मैं, थी मैं, और वहां मैंने पढ़ाया है। छुपाइएगा मत इस बात को। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप शिक्षण क्षेत्र में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। यहां पर आपने क्या जवाब दिया है यह तय कर रहा होगा, मानकर चलिए, आपके सिलेक्शन को। अगर आपने वहां पर यह कह दिया मैं बदलाव लाना चाहता हूं, तुरंत पूछेंगे क्या बदलाव लाना चाहते हो, क्यों लाना चाहते हो। इसका मतलब यह है कि अभी जो सिस्टम है वो सिस्टम आपको पसंद नहीं है, फिर आपको जवाब देने पड़ेंगे। और अगर आपने ये कह दिया जो सही है वो सही है, मुझे तो कोई भी बदलाव नहीं लाना, एवरीथिंग इज परफेक्ट, फिर वो आपसे पूछेंगे सब कुछ परफेक्ट है तो फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था बेहतर क्यों नहीं हो पा रही है। इसके लिए अपने आप को तैयार करके जाना और जवाब ये देना कि हां बदलाव लाना चाहता हूं, चाहती हूं। ये मत कहना नहीं लाना चाहते। हमारी जो भी नई शिक्षा नीति आई है ना, वो बदलावों का ही जिक्र कर रही है, उसको ध्यान से पढ़ के जाना। अभी मैंने कुछ दिन पहले 4 किताब बताई थी कि जो इंटरव्यू देने से पहले पढ़नी है। मेरे प्यारे साथियों, आपको इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल रही हैं, इंटरनेट पर मिल रही हैं, रोजाना मिल रही है, अलग अलग लोगों की। अपनी ओर से हर कोई आपकी बेहतर तैयारी करवाने के प्रयास कर रहा है। ठीक है, आप जिसे भी फॉलो कर रहे हैं अच्छे से फॉलो कीजिए, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखिए। अगली वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूंगा और इतना कहता हूं, आपके लिए जितनी भी वीडियो में लेकर आ रहा हूं ना, उनमें जो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं उनके जवाब लिखिए, लिखोगे, किसी के साथ डिस्कस करोगे, इंटरव्यू में परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगला प्रश्न वो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो डिसओबीडियंट स्टूडेंट होंगे, जो अवज्ञाकारी छात्र होंगे, आप उनसे कैसे निपटेंगे। अब देखो क्या होता है ना कि गुस्सा बड़ा जल्दी आता है जब हमारे अनुसार चीजें नहीं हो रही होती हैं, तो है ना, वहां पर क्या दर्शा देंगे कि हम पिटाई कर देंगे, डांटेंगे उनको, इग्नोर करेंगे, भगा देंगे वहां से। नहीं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात है, वो बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे और प्रयास ये होगा कि उन बच्चों को ये समझा पाएं कि ये जो समय आपके द्वारा बेटा गंवाया जा रहा है, इस समय को आप कैसे एक सही दिशा में लगा करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो जो बच्चे आपके सामने ऐसे होंगे जो डिसओबीडियंट होंगे, डेलिक्वेंट होंगे, उनको आप किस प्रकार से कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे उनको समझाएंगे, ये सब कुछ आपको उनको दर्शाना पड़ेगा। इसका जवाब बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। तो आई होप आप लोगों को जितने भी प्रश्न यहां पर मैं बता रहा हूं, ये प्रश्न आपके इंटरव्यू को क्रैक करने में आपकी सहायता करेंगे। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। टेलीग्राम पे अजय सिंह खर्ब लिखकर ज्वाइन करना भूलिएगा मत।